अब हम ना एक्साल्टेड और डेबिलिटेड प्लैनेट पढ़ेंगे। मैं अभी पहले पढ़ा देता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लेंगे। जैसे सन जो प्लैनेट है, इट इज एक्साल्टेड इन द फर्स्ट साइन। फर्स्ट साइन मींस एरीज, डेबिलिटेटेड इन सेवंथ साइन मतलब लिब्रा। ठीक है, आगे मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना। सेचन का जो है बिल्कुल उसका उल्टा है। सेचन इज एक्साल्टेड इन सेवंथ साइन एंड डेबिलिटेटेड इन एरीज साइन, फर्स्ट साइन। इसके बाद होता है मरकरी और वीनस। मरकरी इज एक्साल्टेड इन सिक्स साइन, डेबिलिटेड इन 12, वीनस इन 12 एक्साल्टेड, 6 इज द डेबिलिटेशन साइन। इसके बाद है मार्स एंड जुपिटर, 10 4 4 10। इसके बाद मून 2 and 8। तो जो हिंदू जो ज्योतिष है उसके अंदर ये बताते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स आर एक्साल्टेड इन पर्टिकुलर साइन एंड डेबिलिटेड इन पर्टिकुलर साइन। एक्साल्टेड का मतलब है उच्च, मतलब मोस्ट पावरफुल, एंड विल बिस्टो द मोस्ट ऑस्पिशियस रिजल्ट्स, ऐसा लिखा है अंग्रेजी में। हिंदी में लिखा शुभ फल देगा। शुभ का जरा मैं आपको जैसे बोल रहा था, आपने बोला अच्छा बुरा, तो हम तुलनात्मक बातें नहीं बोलेंगे यार, सब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलने की कोशिश करें। अच्छा फल देगा, पावरफुल। पावरफुल का मतलब नहीं है खाली पावरफुल है कि प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? जितना मान साहब दारू पी सकते हैं, मोदी नहीं पी सकता। तो चीफ मिनिस्टर कौन बेहतर होगा, मोदी या मान? ठीक है ना, वो मान साहब की बात याद आई। वो एक पंजाबी ना, उसने बोला भी चीफ मिनिस्टर साहब बहुत पियक्कड़ है, पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया उसको। वो होता है चीफ मिनिस्टर साहब को ऐसे कह रहा है, बोलता जी मैं चीफ मिनिस्टर जो है ना थोड़ा लेता है। बोलते क्यों, सानू नहीं पता कौन चीफ मिनिस्टर पियक्कड़ है? ठीक है, तो जो आदमी एक चीज में पावरफुल है वो हर चीज में पावरफुल होगा ऐसा नहीं है। खली को तो प्रधानमंत्री थोड़ा बना देंगे। तेंदुलकर बहुत अच्छा अगर क्रिकेट खेलता है तो क्या राज्यसभा का मेंबर अच्छा हो प्रूव हो पाएगा? जरूरी नहीं है ना यार। तो वो जब उच्च नीच की बात करते हैं ये बेकार की बात है, बट वी मस्ट नो इट, यू शुड नो इट। क्योंकि आपके पास जब भी क्लाइंट आएगा या कोई बुक भी आप पढ़ रहे होगे तो ये चीजों के बारे में बोला जाएगा, तो आपको उसका पता होना चाहिए क्या बोला जा रहा है। क्यों पता होना चाहिए? क्लाइंट आए तो पता इसलिए होना चाहिए कि क्लाइंट बोलेगा मेरा शनि उच्च का है, आप बोलोगे ये तो गुरु जी ने पढ़ाया, आप उसी से पूछे क्या होता है भैया उच्च, तो उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, भाई इसी को नहीं पता उच्च का। तो जो मार्केट में जो चीज चल रही है उसके बारे में वो जिसको कंसल्टेंट समझ के आया, उस कंसल्टेंट को नहीं मालूम तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो हमें वो चीजें नहीं पता होनी चाहिए जो है तो गार्बेज, लेकिन दे आर इन एयर विच आर डेली सुबह शाम जो है जोशी जो है टीवी पे बोलते हैं। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप बोल रहे हो जी गुरु जी आपने तो बताया नहीं ऊंच नीच वक्र दृष्टि क्या होती है, वक्र दृष्टि। तो ये सब चीजों के मैं आपको बताता हूँ ना। तो ये डिफरेंट साइन में ऐसे उच्च नीच, अब ये उच्च नीच होता है एक्चुअली में, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टर्म, ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है नहीं, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टर्म। इसका वैसे इसका है, इसका एक्चुअली शब्द है ओकल्टेशन, एग्जाल्टेशन नहीं है, एग्जाल्टेशन नहीं है, इसका मतलब है ओकल्टेशन। ओकल्टेशन का मतलब है कि एक हेवनली बॉडी ने पीछे छुपा लिया। किसको छुपा लिया मैं बताता हूँ। कि जैसे एरीज, तो एरीज कैसे हो गया, ऐसे स्टार्स हो गए कई सारे पीछे, स्टार हो गए, ठीक है ना। और इसमें कोई तो एक स्टार होगा पीछे जो बहुत ज्यादा चमकता होगा, कोई कम चमकता है, कोई थोड़ा ज्यादा चमकता है। सब बराबर तो नहीं चमकते ना, जैसे सप्तऋषि भी आपने देखो होंगे बराबर तो नहीं चमकते ना, कोई ज्यादा चमकता है कम चमकता। अब जब टॉरस में से, समझ लो मून को देख लेते हैं, मून टॉरस में से, अब आपको पता टॉरस में या हर साइन के अंदर 3 नक्षत्र हैं, तो इसके अंदर जो मून का नक्षत्र है
उसको कहते हैं रोहिणी। तो समझ लो कि ये जो मून जब रोहिणी में से निकलता है, चलिए टॉरस हो गया। तो टॉरस के 3 हमने भाग कर लिए, 2.25 हर एक 2.25 पार्ट हो गया ना। तो 30 डिग्री है तो 1320 1320 एंड 320, आप यूं समझ लो, या कर लो 640 1320 एंड 640, वो बनेगा जाके 2.25। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो चमकता स्टार है, जब भी चंद्रमा पास करता है रोहिणी में से, चमकदार स्टार को जो है वो उसके ऊपर से ही निकलता है हमेशा, सबसे चमकदार स्टार। बाकियों केस में नहीं होता, बाकी जो उसके 27 नक्षत्र हैं उनमें से निकलता, वो रोहिणी में से निकलता है। रोहिणी इज इन टॉरस, देयरफॉर मून इज इन, जो टॉरस के अंदर एग्जाल्टेड है। इसको जो कोई प्लेनेट सबसे चमकदार स्टार को छुपा के निकले, उस चीज को, उस जो एक्टिविटी को कहते हैं ओकल्टेशन या एग्जाल्टेशन। तो छुपा के निकलता है तो उसको एग्जाल्टेशन कहते हैं। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना, इसका कोई अर्थ नहीं वैसे। और उसके 180 डिग्री वो डेबिलिटेड बनाया, 180 डिग्री, 2 + 6 sin 8, 1 + 6 sin 7, 7 + 6 1, 6 + 6 12, 12 + 6 कह लो या 12 - 6 कह लो। और पहले की जो स्टोरीज होती थी, पहले की जो पढ़ाने का तरीका होता था, वो स्टोरी वाइज हुआ होता था ताकि लोग भूल न जाएं। तो ये स्टोरी है कि चंद्रमा, उसकी 27 बीवियां, पता तो वो 27 बीवियां क्या थी, 27 बहनें थी। वो किसकी बेटियां थी, राजा दक्ष की। और सबसे ज्यादा प्यार वो रोहिणी को करता था। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, रतिका, पुनर्वसु, ऐसे है ना लास्ट में। प्यार करने का मतलब है, प्यार कैसे करते हैं अजय को पता है? अजय नहीं पता, अजय को नहीं पता प्यार करते। पंकज तेरे को पता है प्यार कैसे करते हैं? सर सबसे ज्यादा जो अटेंशन जिसको दे दे वो प्यार ही है। नहीं Very good, very good। अब ये जो दूसरे, ये पहले गंदी गंदी बातें करते थे, मतलब है ना बिल्कुल छुपा दिया। भाई जफी पा ली तो छुप गया ना, ठीक है ना। तो उसने कहा रोहिणी को छुप, रोहिणी को तो प्यार करता है, लेकिन जब वो अनुराधा से जाता है तो ऐसे चला जाता है, मतलब उसको ऐसे प्यार करके नहीं जाता, इधर से निकल जाता है अनुराधा से, उसको कवर करके नहीं जाता। तो कवर करने के बजाय उन्होंने स्टोरी बनाई कि राजा दक्ष की 27 बेटियां थी, जिसने, और राजा दक्ष ने 27 की 27 अपनी बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी। फिर जो है वो 26 आई, बोलता है रोहिणी से तो प्यार करता है, हमसे नहीं करता। तो फिर राजा दक्ष ने उसको श्राप दिया कि तू घटेगा बढ़ेगा, तो इसलिए वो घटता बढ़ता है। वो कहानी है, सोमनाथ वो मंदिर पता की चल तो गया कहानी आपको, उस कहानी में पता चल गया रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार है, या रोहिणी जो कॉन्स्टलेशन इज इन टॉरस साइन, सो द मून इज एक्साल्टेड इन रोहिणी, और यू कैन से साइन के केस के अंदर टॉरस हो गया, इसके अंदर ही हो गया। घटना बढ़ना क्या होता है वो तो आप समझ गए, क्योंकि जैसे वो 12-12 डिग्री बढ़ता चला जाएगा तो दूर जाता चला जाएगा, तो उसके सन की रेज उसके ऊपर पड़ती चली जाएंगी, इसलिए बढ़ रहा है। एक्चुअल में तो ये है, बट वो स्टोरी में बताया जाता है। दिस इज एक्साल्टेशन डेप्यूटेशन। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की अपनी ओकल्टेशन का साइन अलग, बस दैट्स ऑल। दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ एक्साल्टेशन एंड डेप्यूटेशन। और इस पे कोई सवाल है? ये आपको रटना है, प्रैक्टिकल काम नहीं आएगा, रटना है बस, मतलब ताकि लोग आए तो हम समझ सकते क्या कह रहे हैं। हाँ जी, इसमें 3, 5, 9 नहीं आया, तो इसका मतलब वो नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, नहीं है, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं कुछ होता, होता नहीं, नेचुरल नहीं, नेचर ने जैसा बनाया मैं, हम नेचर रीड करते हैं। साइंस का मतलब नेचर रीड करते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ है, ये न्यूटन थोड़ा ना बताया ग्रेविटेशन, उसने ही फाउंड इट। एक और क्वेश्चन, ये असेंडेंट वाले साइन को देखना है हमें? नहीं, साइन साइन है राजे, हाउस नहीं कह रहा। नहीं साइन सिर्फ 3 साइन एरीज टॉरस। हाँ, असेंडेंट साइन जो होता है में जो साइन लिखते हैं हम, नहीं, असेंडेंट साइन से मतलब नहीं है।
जैसे ascendant है 3, so 2 will be here. So if moon is in Taurus, it is exalted. अब अगर समझ लो ये यहाँ पर 4th साइन है, तो 2 यहाँ होगा, 2 3 4 है ना, तो मून यहाँ होगा, तो ये 11th हाउस में है। साइन तो 2 ही है ना, साइन देखना है, हाउस नहीं देखना यार, कंफ्यूज। ओके, हम अब समझ गए सर। कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब जो है बल्ब का आविष्कार किया, तो बल्ब में आपको पता है फिलामेंट होता है, तो उसने बड़े सारे जो मेटल्स ट्राई किए कि कौन सा जो मेटल है वो इल्यूमिनेट होगा, तो ही यूज 27 उसने यूज किए, कॉपर लगाया, समझ लो सिल्वर लगाया, गोल्ड लगाया, बड़े सारे, लेकिन उसमें इल्यूमिनेशन नहीं आई। तो एक काम कर करके बार बार जब उसमें सफलता नहीं मिलती तो आदमी क्या करता है, वो तो छोड़ यार अब हमसे होता नहीं, दूसरा कुछ कर लेते हैं, मूड चेंज कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो उसने अपने डेप्यूटी को क्या, छोड़ यार ये नहीं करते, बाद में देखेंगे। तो डेप्यूटी जो है वो थोड़ा डिप्रेस हो गया, बोलता सर वी हैव फेल्ड। उसने कहा नो वी हैव नॉट फेल्ड, वी हैव कम टू नो दैट दीस 27 एलिमेंट्स डू नॉट वर्क। तो आगे जब हम अपना रिसर्च शुरू करेंगे 27 को नहीं यूज करेंगे, आगे से शुरू करेंगे, फिर उसके कोई और दूसरे यूज करेंगे। तो अगर एक्साल्टेशन डेबिलिटेशन काम नहीं करता, वी हैव डिस्कवर्ड दैट, तो हमने नहीं यूज करना। लेकिन जो पोथी पत्र पहले पढ़े हुए हैं उसमें वो पढ़ा हुआ है, जो जोशी है जो पढ़ते हैं वो इसी को आज भी यूज करते, नहीं काम करता फिर भी लगे होंगे, वो लगे होंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको समझाएं तो हमारी बात से समझेंगे, तो जरूरी तो नहीं ना। मुसलमान पढ़ता है गीता, नहीं पढ़ेगा ना, जिसको नहीं समझा सकते ना आप। क्रिश्चियन कोई होगा वो बोला गीता पढ़ ले, वो पढ़ेगा। इस्कॉन वाला अपने ही वाली गीता पढ़ेगा, प्रभुपाद वाली, दूसरी का वो पढ़ ले नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ते, ठीक है। तो नहीं, ऐसे भी यहाँ पर भी कल्ट हो जाता है, क्या कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं हर क्लास के अंदर हम एक अब मिथ्या की जो चीजें हैं उन पे भी डिस्कस किया करेंगे। एक है पितृदोष, हिंदी में होता पितृदोष, नहीं होता, एक्चुअली होता पितृदोष, त्रि है ना, त्र है ना। तो अंग्रेजी में वो त्रि कैसे लिखे हैं वो फिर टफ सा होता है ना। तो पितृदोष है वैसे, तो इसमें वो बोर्ड डराते हैं पंडित, तो हमें देखना कि भी पितृदोष होता है नहीं होता। तो पितृदोष के बारे में यह है कि भाई जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो या तो हमसे नाराज है, एनॉयड विद अस, नाराज है, या देयर कर्मा, या तो वो हमसे नाराज हैं, या उनके कर्म ऐसे थे जो हमें ठीक से करने हैं, उन्होंने गलत कर दिए तो हमने जो है उनके कर्मों को उनके कर्मों को ठीक करने के लिए पूजा करनी है, ऐसा कुछ समथिंग है ना। अब ये बात क्लियर होगी यार, अभी हमने इतना सिर खपाई है पिछली क्लास में भी, आज की क्लास के अंदर, कि जब आत्मा रिलीज होगी तो उससे सुहास मेरा जो संबंध है खत्म हो गया। जैसे मेरे फादर चले गए तो उससे मेरा संबंध जो है अब समाप्त हो गया, मतलब मेरे फादर ने वो छोड़ दिया, वो जब तक बॉडी थी तब तक था, उसके बाद समाप्त। अगर कुछ आपस में हमारा ऋण रह गया तो अगले जन्म में वो मेरे को मिलेंगे जरूर, क्योंकि वो ऋण कहीं ना कहीं सेट करना है। क्योंकि ऊपर वाले ने जो ये सृष्टि बनाई है ये ऐसी बनाई है कि वो एक ही है, उसमें गिव टेक चलता रहेगा। जैसे ना आंख का जीभ से तारतम्य चलेगा, आंख कुछ देखेगी तो जीभ को कुछ होगा, तो वो पता ना तू जा रहा है मंसूरी
48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, एसी उतना जबरदस्त काम नहीं कर रहा, सामने दुकान है जैन शिकंजी, तूने जैसे देखा जैन शिकंजी, तेरी आंखें ऐसे, वो जो तूने गिलास देखा, गिलास के अंदर नींबू है, नींबू की पाइप है, ऐसे हाँ यहीं रुकेंगे पियेंगे। जैसे तूने पी लिया, कार में बैठा, तो तब तेरे को पता चला गिलास को यार सनी लियोनी ने उठा रखा था, तब तक वो सनी लियोनी नहीं दिखेगी। तो तारतम्य से काम करते हैं, आंख, जीभ, दिमाग, ये सब जो है तारतम्य से काम करते हैं। जो चीज जिस समय चाहिए होती है, उस चीज के प्रति जो हमारी इंद्रियां हैं वो बड़ी कंसंट्रेटेड वे में देख रही होती है, दूसरी को रिजेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो ये सब तारतम्य में चल रहा है। तो अगर बुजुर्ग हमारे गए हैं तो दूसरा जब जन्म लेंगे तो हमें वो जन्म याद नहीं होगा। अब मैं पिछले जन्म में क्या था मुझे याद नहीं, अगर होगा बड़ी समस्या, बड़ी समस्या है। सो आज मुझे पता चले तो यू वर माई फादर इन द प्रीवियस बार, तो मैं तेरे से पैसे नहीं ले पाऊंगा फीस के और तुझे याद है तू मेरा बेटा है मैं तेरा बेटा हूँ, तो आते ही 2 चपेड़ मारेगा चलेगा, मेरे से पैसे लेगा, तो समझ रहे हैं। तो इसलिए वो ऊपर वाला, और बड़ी सारी ना कंफ्यूजन वाली स्थिति है। जैसे बहन है वो टीचर बन गई, बहन है भगवान ना करे वो मतलब कोई और संबंध हो गया, तो वेरी टफ, बड़ा अजीब सी सिचुएशन। वही तो बॉडी, ये आत्मा तो है नहीं। तो हमारा रिलेशनशिप सर आत्मा के साथ होता है या बॉडी के साथ होता है? मतलब देखो, आपके लॉजिक से बॉडी के साथ होता है? आत्मा जो है बॉडी में आकर उस ऋण को चुकाती है। सर एक चीज बताओ कि जो हमारी आत्मा है कि आत्मा नहीं मरेगी, बॉडी मर जाएगी, तो मेरे को मैं ज्योतिष का टीचर हूँ भाई, इसका नहीं, हाँ बोले प्लीज। तो ये बताओ सर कि आत्मा तो मतलब जो इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो नई नई आत्माएं बनती जा रही हैं फिर। हाँ, तो परलोक से भी सुधारोगे ना तुम। Who have told you that there is only one earth? ओके। Who has told you there is only one earth? You know there is one earth. So you don't know. Because certain things अभी we have, मतलब the human civilization has to still explore a lot. सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। और हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन बड़ा अच्छा था वो, ये जो सर ने पूछा ना अभी। अरे सर क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मुझे फंसवा दोगे किस दिन, मैं ही फंसूंगा तुम्हारे तो क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे ही होंगे हमेशा, और जितने क्लीन तब आपका जो आएगा। पंकज, आप लोगों को पढ़ाना इज बेटर थिंग, क्योंकि यू विल कम विद अ क्लीन स्लेट। आपके जेन्युइन क्वेश्चन हो, जैसे नॉन जेन्युइन क्वेश्चन क्या होता है पंकज, भाग्योदय कब होगा, व्हाट इज भाग्य, जनरलिटी बात है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तेरे लिए, तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे लिए भाग्य पैसा है, तेरी सेहत नहीं ठीक तो तेरे लिए भाग्य सेहत। तो भाग्य उदय का क्या मतलब, तो मतलब ही नहीं। भाग्य उदय आपका विवाह के बाद आपका भाग्य उदय, उसका क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं। ये ऐसे किताबों में लिखे होते, किताबी बातें नहीं कर रहे हम असली बातें कर रहे हैं जो आपकी आत्मा से उठती, बुद्धि से नहीं, आत्मा से उठती भाई, जेन्युइन है। तो सर अगर हम कह रहे हैं कि मतलब जो वो है क्या कहते हैं इंसानी जो रूप है, या इंसान का जो मतलब क्या कहते हैं बर्थ मिलता है एक आत्मा को, वो बहुत टाइम के बाद और अच्छे काम करने के बाद मिलता है, तो क्या इसका मतलब है डे बाय डे पृथ्वी पे अच्छे काम हो रहे हैं, या जो आत्माएं अच्छे काम जरूरी नहीं अच्छे काम काम बाद मिलता है। आपने 25 कत्ल किया है तो अगले जन्म में आप काकरोच बनोगे, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ इंसान ही बनोगे। मेरा अपना है, मैं भी जानता यार, मैंने भी जाके देखा है भाई, इतनी मुझे नहीं, मालूम वो विच इज है। फेयर, वो मैं समझ गया, पहले लेकिन जवाब इंसानों की वो बढ़ रही है ना सर तादाद। तो सवाल तो नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका जवाब मैंने दे दिया ना, देर परलोक भी तो है। हाउ वी नो दैट देयर इज ओनली वन अर्थ। इस गैलेक्सी में ही कई अर्थ हो सकती हैं और अगली गैलेक्सी में भी कई अर्थ हो सकते हैं, हू नोज दैट। उसका जवाब तो मैंने दे दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगले जन्म में पॉसिबिलिटी यही है कि आप जो है काकरोच नहीं बनोगे, इंसान ही बनोगे। वो उसका जवाब मैं एक्टिवली नहीं पैसिवली पहले ही दे चुका हूँ कि जो ये अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, जो ये टेररिज्म कर रहे हैं लोग, एक मरते तो साथ गोली से ही है ना। कुछ को तो उसी जन्म में मतलब वो मिल जाता है, क्या नाम है,
फल, नहीं तो अगली जन्म के लिए तैयार हो गए, गोली मार खा रहे हैं। इसीलिए तो ये सीरिया फलाने ढिकाने कितने तेल निकल आए हैं, उसके बाद भी बम फटते। एक इराकी था, इराकी, हाँ इराकी, वो मेरा रूममेट था। आप कोई आध्यात्मिक कोई के लिए गए हुए थे। वो हैरान होता था कि रात को 2 बजे बेंगलोर में लड़की अकेले घूम रही। फिर मैं एक बार वहां शिवपुरी गया तो वहां भी हमें मिल गया कोई। वो हैरान होते थे कि वो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है शिवपुरी के अंदर, उसके बाहर एक लेडी का चाय का वो था, क्या नाम है, खोखा, वो रात 1 बजे तक चाय बेच रही होती। You just can't imagine in places like Iraq, या कहाँ गोली कहाँ बम पटाखा बज जाए। वो बोलता था भाई साहब एकदम से जाते हैं हम दुकान के अंदर, फटाफट से मान लेते हैं, फटाफट बात, तो कब गोली कहाँ चल जाए। मतलब कितना तेल है, सीरिया कितना तेल है। भगवान का दिया सब कुछ हो गया, मतलब आजकल के टाइम से फिर भी कुछ नहीं कर पाए वो। पहले तो चलो मान लिया भाई तुम्हारे पास था कुछ नहीं, तुम यहाँ लूटने आते थे, अब तो तुम्हारे पास है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो पूर्वज हैं, पितृदोष पे आ जाता है। अब जो पूर्वज हैं दे आर अनॉयड विद अस। अब मैंने वही बात की थी, वापस उसी पे आते हैं कि वो तो भूल गए। 13 दिन के बाद आत्मा जो है अपने शरीर को भूल जाती है, फिर वो नया शरीर होता है। कहीं हो सकता पहले भी शरीर मिल जाता हूँ, मैंने गारंटी आपको नहीं दे सकता इस चीज की कि अगर वो भूल गई, अगर वो याद भूल गई, तो फिर वो एनॉयड क्यों है। कोई समझ नहीं आ जाए कि मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो है संस्कार होता है कि मरने के बाद बेटा जो है वो अस्थियों को प्रवाहित करने जाएगा, फिर वो मतलब जो है पंडितों को खाना खिलाएगा, जो भी हमारे रिचुअल होते हैं। अगर नहीं करेगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो अगर आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे तो फिर देख लो, फिर तुम्हारा जो काम जो नहीं बनता, तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नाराज है इसलिए नहीं कर रहे हैं ऐसे। बट नो, अगर अजय एग्जाम्पल के तौर पे या पंकज तेरा बेटा होगा तेरा बेटा जो मर्जी गलती करते, तेरे फादर मतलब दादा हमेशा माफ कर देगा उसे, यस या नो। बच्चा है, पता नहीं, डजंट नो, यस सर। मालूम नहीं, क्या मालूम। क्योंकि मैं उस या समझ ले 65-70 साल हो जाएगी जिस समय मेरी एज। वैसे मैं अपनी असली एज बताऊंगा नहीं तेरे को, अभी मैं स्वीट 57 का। तो जब ये हो जाएगी, मतलब 70-75 की हो जाएगी, तो मतलब मेरे को ये बच्चे जो है आपस में लड़ते हैं, मेरे को लगे यार छोटी छोटी बात में लड़ते। अब तो खुद ही सोच किस बातों पे लड़ते थे हम बच्चे होते, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो जितने बड़े होते जाएंगे वो सारी बातें बेकार लगने लग जाएंगी। पैसे के लिए झगड़ा कर रहा है कोई, किसी के लिए झगड़ा है, 75 साल की एज में, छोड़ो यार क्यों ऐसे करते, एक दिन चले जाना। तो ये कहानियां तो उस एज में आती, तो इसका मतलब हमारे पूर्वज नाराज नहीं हो सकते। अब आप ये देख पंकज, मैंने तो दादे को देखा ही नहीं, फिर वो मेरे से क्यों नाराज है भाई। वो कहते हैं जी पितृदोष है, कोई आपके पितर हैं जो दादे परदादे, भाई उन्होंने देखा ही नहीं, मुझे मेरे से क्या नाराजगी। अब वही बात होगी, सोनिया गांधी की मेरे से नाराजगी है, मैं क्यों नाराजगी, उन्होंने देखा ही नहीं मेरे को। सोनिया गांधी का क्या लेना देना भाई मेरे से, वही वाली बात होगी, वो जानते ही नहीं मुझे यार, तो ये मतलब की बात कर रहा है। अगर वो जानते हैं तो वैसे ही नहीं नाराज होंगे क्योंकि मेरे दादा है, तो बकवास बात है। एक है उनका कर्म है, उनका कर्म है इसलिए मैं तनेजम, बात खत्म होगी। तू यादव है क्योंकि तेरा कर्म है। तू भगवान कृष्ण का वंशज है, बात खत्म होगी। यादव हो गया ना, तो भगवान कृष्ण का वंशज है। अब वंशज है तो भगवान कृष्ण तेरे से नाराज है, इडियोटिक है। उनके कर्म खराब थे, ठीक थे, जो भी थे, तभी तो तू यही है क्योंकि तेरे कर्म उससे मैच कर, इसलिए तू आए। उनकी कर्म से तेरा कोई मतलब ही कोई नहीं, तू तो अपने कर्म की वहां से पैदा है ना, वहां पर जाके सिंपल। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं पंकज। माय फादर केम टू इंडिया 1947 in April. My first sister was born on the way. रास्ते में मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, तो जिस दिन छोड़ा नेक्स्ट डे रास्ते के अंदर कैंप के अंदर
टेंटों के अंदर आरएसएस वालों ने टेंट लगा रखे थे, उसमें मेरी बहन पैदा हुई, ठीक है ना। और आगे मेरे बुआ की शादी को 5 दिन हुए थे, तो मेरे फूफा जी को गोली लगी थी, चाचा मेरे गोदी में था, फिर मेरे फादर की दादाजी मेरी डेथ हो चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में आए थे, पैसा था नहीं, ऐसी सिचुएशन में आए थे। अब हम लोग वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे तक्षशिला के बाद समझ ले, एक्चुअली में उसको फाटा बोला जाता है, थोड़ा वो और वेस्टवर्ड चला जाता है। फाटा दुनिया का सबसे खतरनाक जगह है। उस जगह पे अलेक्जेंडर ने भी लड़ाई की, तब से पिटते चले आ रहे हैं हम, आज भी जिंदा है और हिंदू हैं। अब अगर कोई पंडित कहता है जी आपके पितरों के कोई पाप हैं, तो मैं बोलूंगा सॉरी सर, इफ आई एम अ हिंदू स्टिल आई एम हैप्पी विद माय फोरफादर्स, सॉरी, एज सिंपल एज दैट। अब ये दूसरे तरीके से देख ले कि भैया हमारे पंडित जी हमारे ही पूर्वजों को गाली दे रहे, भाई पंडित जी देख लो, आप अपने देख लो, हम देख लेंगे। तो पितृदोष क्या है न, तो पंडित बेचारे को गरीब को पता। अच्छा पंडित जी को क्यों नहीं पता? कि पंडित जी जो है हमें नहीं मालूम होता ना, याद पंकज, कि पंडित को ने क्या पढ़ाई पढ़ी होती है। तो इसका पंडिताई का कोर्स होता है 3 साल का, दिल्ली के अंदर ये लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में पढ़ाते हैं, 3 ईयर्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं है, पुरोहिताई का कोर्स है। तो इस पंडित नहीं, पंडित पीएचडी पुरोहित का ही का कोर्स है। उसके अंदर जो भी हिंदू धर्म के अंदर जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जैसे बच्चा का जो उपनयन संस्कार कराना, जने हुआ है, विवाह हो गया, जैसे ना शादी होती है तो पंडित जी को, पंडित जी क्या क्या सामग्री बता दो, पंडित जी फटाफट बताते हैं ना शादी की, 1 किलो घी, 5 फल, 5 फूल, रोली मोली हल्दी अलाना फलाना, वो फटाफट बताए जाते हैं। तो दैट इज टॉट टू देम। तो या तो ट्रेडिशनली पढ़े हुए हैं वो, या फिर वो इन कॉलेजेस में भी जाके पढ़ सकते हैं। मुंबई के अंदर ये भुवंस कॉलेज में, जो वो चौपाटी के बिल्कुल सामने कॉलेज है। दिल्ली के अंदर लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है, भू वाराणसी में तो है ही है, बनारस हिंदू भारतीय यूनिवर्सिटी। विद्या मंदिर भी ऐसा ही है? नहीं, भारतीय विद्या भवन में कुछ ऐसा नहीं है। वो उसमें जो है वो उन्होंने जगह किराए पे ले रखी थी पहले, तो वो जो है ज्योतिष पढ़ाते हैं। अब जो है उसके बाद उन्होंने, उनकी आपस में लड़ाई होगी कोई 30 साल पहले, तो वहां पर एक बुजुर्ग से हैं वो के.एन. राव साहब, उन्होंने लड़ाई करके उनके ट्रस्ट वालों को, पहले इन्होंने किराए पे ली हुई थी, मेरे गुरुजी भी साथ में पढ़ाते थे, तो उन्होंने फिर ट्रस्ट जो है भारतीय विद्या भवन का, उनको कह दिया कि भाई हम यहाँ पढ़ाते रहेंगे, पैसा आपको देते रहेंगे, ठीक है ना, तो जो पैसा मिलेगा वो आप ही रख लेना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो डिफरेंट हो गया। पहले तो है कि जगह किराए पे ली, जो भी पैसा है हमने किराए का पैसा दे दिया और बाकी अपने पास रख लिया। अब उन्होंने कह दिया जो आएगा आपकी किस्मत, तो उन्होंने ट्रस्ट में मान लिया। तो वो इस तरह से पढ़ा रहे हैं। उनका कर्म कांड से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब जो है ये ज्योतिष से है, जो मैं नहीं पढ़ाता। और मैं ऐसे पितृदोष पढ़ाऊंगा तो वो तो वैसे ही बंदूकें लेके मेरे पीछे घूम रहे हैं। अभी तो मैं मंगलीक भी पढ़ाया आपको, वो बंदूकें लेके मेरे को ढूंढ ही रहे हैं, रोज ही ढूंढ रहे हैं मेरे को कि मिल जावे वो। ये मंगलीक सारस्वती की टांग तोड़ता रहता है सुबह शाम। तो लॉजिक की बात करनी है ना, तो पंडित जी को सिर्फ वो पता है, कर्म कांड का पता है, उनको ज्योतिष का कोई आयोटा ऑफ नॉलेज नहीं। उनको बता दिया भाई सन मून ये ऐसा हो गया तो वो पितृदोष हो गया। अब पितृदोष का भी लिटरल मीनिंग तो बता दे भाई। वो मेरे से नाराज है, क्यों नाराज है? उनके कर्म खराब है, सॉरी आई डोंट एग्री, दे इज माय फादर, सिंपल। अब देखो मेरे में भी कई 50 कमियां होंगी ना यार पंकज, तो फ्लॉलेस तो आदमी कोई है ही नहीं यार। लेकिन मैं अपने फादर के बारे में उल्टी बात क्यों सुनूं भाई? मैं जानू, मेरा फादर जाने, दैट इज माय पर्सनल प्रॉब्लम विद हिम। अगर होगी 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 हमारी तू मैं होगी तो होती रहती है, माँ फादर से भी हो जाती है, क्या होता है तो फादर ही मेरे, मैं जानू मेरा फादर, तू कौन? मैं पंडित जी, फिर अपने घर जाओ यार, आपको कोई लेना देना नहीं इसमें, सिंपल। तो पितृदोष नाम की कोई चीज नहीं है। जो आपको बोले पितृदोष है, वो बोले भैया अपना देख लो, हमारा हमसे ना होगा।
एक हो गया पितृपक्ष, जिसको कहते हैं पितृपक्ष, ठीक है। श्राद्ध, ये श्राद्ध 15 दिन होते हैं। कैसे आते हैं कैलेंडर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, हिंदू कैलेंडर में कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये 15 डेज का है। ये दशहरे के टाइम पे जब नवरात्र शुरू होते हैं उससे पहले 15 दिन का है। वो कैसे होगा कैलकुलेट मैं आपको बता दूंगा, समझे ना। दशहरे वाले नवरात्रे नहीं आते, तो उससे 15 दिन पहले आता है ये पितृपक्ष या श्राद्ध जो होते हैं। ये 15 दिन वे के क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बाद जो है मौसम अच्छा हो जाता है, तो जितने भी हमारे त्योहार है वो हमने मनाने हैं। और क्योंकि हमारी खरीफ की फसल कट गई है तो हमें पैसा भी आ गया, तो अब मौसम भी अच्छा हो गया, तो विवाह वगैरह भी हम इसी समय पे करते हैं, ठीक है ना। गृह प्रवेश भी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसी समय करें। इससे पहले चौमासा है, 4 मास कौन से हो गए? गर्मी और बरसात। तो इसलिए हम इसमें शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पितृपक्ष की बात नहीं कर रहा, वो 4 महीने गर्मी और बरसात, मई जून जुलाई अगस्त, क्यों नहीं करेंगे पंकज? सर टेंट बह जाएगा तो टेंट गाड़ेंगे। नहीं, देखिए ये कॉमन सेंस, पता नहीं, हमेशा कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पैसे नहीं होंगे तो उनके पास फसल कटी नहीं होगी, पैसे नहीं आए होंगे। नहीं, कॉमन सेंस, कॉमन मैन बहुत माइनस बढ़िया। कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देख, बरसात होगी या गर्मी होगी, गर्मी होगी तो पसीना आएगा, बरसात होगी तो पानी, तो मेकअप झुल जाएगा, तो मम्मी बच्चे जो मम्मी को पहचानेंगे कैसे? इसलिए जो है गर्मियों में और बरसात में शादी ब्याह नहीं होते। और 15 दिन इसमें नहीं होते। वो 15 दिन क्यों नहीं होते, वो इस पे वापस आते हैं। जो आपने सब जवाब दिया बिल्कुल ठीक है कि भाई बारात चलेगी, सामान और रखेंगे कहाँ, इतने लोगों के रहने का व्यवस्था कैसे बनाएंगे? पहले तो एसी होते नहीं थे, अच्छा अब होते भी है एसी तो भी आसान नहीं है, फिर हो भी एसी, खाना ढंग का नहीं है। सर्दियों में जो मिलेगा आपको फूड, गर्मियों में क्या खाओगे? स्ट्रॉबेरी तो मिलेगी नहीं गर्मी में, एप्पल, बढ़िया एप्पल, संतरे, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे आपको ना? हैवी फूड आप खा नहीं सकते, तो फिर वो मजा नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या है कि वो नंगी पीठ करके जो लड़कियां घूमेंगी, आप देखो, फिर वो वहां पर भी जो लगा होता है, क्या नाम है, अनुपमा जी, वो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, वो मेकअप, वहां भी तो वो भी पता चल जाएगा पीठ तो काली है, पीठ तो काली है। अच्छा, वो मर्द सूट पहने घूमे रहे होते हैं, लेडीज में ठंडी ठंडी, वो कैसे घूमती हो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो वो सब जो है, वो जो सेलिब्रेशन की जो फीलिंग आएगी ना, वो अच्छे मौसम में आती है। फिर हम ना 15 दिन ये जो श्राद्ध के टाइम पे एक ब्रेक दे देते हैं अपने को, क्योंकि ब्रेक का मतलब क्या हो गया कि हमने अब, क्योंकि अच्छे मतलब शुभ कार्य, शुभ का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो हमने सेलिब्रेशन करनी है उसको करने से पहले हमने पूर्वजों को एक बार याद कर लें। उस समय ना करें, हाय मेरी माँ तू आज होती तो ये होता, फिर वो ये जैसे आपने कहा ना साइक्लिक है, तो वो माता जी का तो अपना काम हो गया, बस चलो अब पीछे रियर व्यू मिरर देख के तो दुनिया चलेगी नहीं, रियर व्यू मिरर के लिए हमने 15 दिन रखे। सर ये आप लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हो या सरकास्टिकली बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा थोड़ा। सर लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक है ना यार। 15 दिन हमने क्यों रखे हैं श्राद्ध के? इसीलिए रखे हैं ना राजे, कि हम अपने पूर्वजों को याद करने में, क्या मेरे 4 फादर्स इतने जबरदस्त थे, मैं आज भी हिंदू, वो तलवार के डर से आज तक उन्होंने अपनी सलवार नहीं खोली, जजिया दिया है, नहीं डरे। ओके, सो मतलब मुझे लगा क्योंकि आप पितृदोष के उसके बाद ही पढ़ा रहे हो, तो शायद श्राद्ध में भी आप बिलीव नहीं करते हो इन द सेंस, मतलब ओके। नहीं, बिलीव की बात नहीं रहती, मैं तो पूरा बिलीव कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आपको ये पितृपक्ष मनाना चाहिए, आपको श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए। आप अपने बुजुर्गों की अगर उस समय रिस्पेक्ट नहीं करते तो क्या फायदा हुआ? मैं तो कह रहा हूँ आपको उल्टा, लेकिन उसका लॉजिक दे रहा हूँ ना राजे, आपको लॉजिक नहीं देगा ना। साथ में इसमें जो पंडित होता है, पहले जो पंडित हमारी क्लास होती थी, या समझ लो आपको ब्राह्मण क्लास होती थी, उसको पैसे का अधिकार नहीं था कमाने का। ब्राह्मण को पैसे का अधिकार नहीं है,
जो वैश्य है उसको पैसे का अधिकार है, इसलिए अग्रवाल धर्मशाला है हमेशा। कोई पैसा उसी के पास है ही नहीं। आप बताओ तो अग्रवाल के पास पैसा, शिफाली जी के पास पैसा, हमारे पास कहाँ है पैसा? मारवाड़ी के पास पैसा है, सिंधी के पास पैसा है, गुजराती के पास पैसा है, शिफाली जी के पास पैसा, हमारे पास है ही कहाँ है? अंसल बंसल जिंदल मित्तल कुंदल सारे कंसल इन्हीं के पास पैसे हैं, हमारे पास है क्या? मल्होत्रा जी के पास पैसे थोड़ा, यादव के पास थोड़ा, जैन के पास भी है सर, सॉरी। ठीक है ना सर? तो विद दिस लॉजिक अगर कोई कन्वर्ट भी हो जाता है तो क्या वो फिर उसमें कोई चेंज आता है? क्योंकि बाकी सब चीजें कन्वर्ट नहीं हो रहा ना सर, वो है तो हिंदू ही। वो तो रिलीजन है ना, दैट इज नॉट धर्म ना। करेक्ट। धर्म और रिलीजन में फर्क है ना। रिलीजन की एक किताब होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हमारे धर्म की कितनी किताबें हैं सर? वैसे तो गीता है, बट मतलब ऐसे तो कह रहा है गीता यार बेकार की बात। भगवान कृष्ण से पहले हिंदू धर्म नहीं था यार, क्या बेकार की बात। मतलब सबसे टॉप तो वेद माने जाते हैं हिंदू धर्म में। हाँ, तो वेद से पहले हिंदू धर्म नहीं था, क्या बात है? हम मोहताज नहीं है किताबों के भाई। और इसकी डेफिनेशन हमेशा चेंज होगी, वो उसकी नहीं होती चेंज। वो तो है बुत परस्तों को मारना ही है, काफिर है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। जो कुरान में लिखा है कैनॉट बी चेंज। हम 2 मिनट के अंदर चेंज कर देंगे, वो तो हमें 2 सेकंड नहीं लगते चेंज करने में। आप एक बाद में डिस्कस कर लेंगे, इस पे रह जाते हैं। ये जो पितृपक्ष हो, ये जो हो गया, उसका मैं बताता था। ब्राह्मण को क्योंकि पैसा लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए ब्राह्मण को हर किसी न किसी बहाने से, जो भी घर में कोई भी कार्य होगा उसको कोई ना कोई पैसे देने का बहाना दे दे। बच्चा पैदा हो गया तो पैसा ले जाओ, गृह प्रवेश हो गया तो पैसा हो गया, चौधरी जी आप वो क्या नाम है, एकादशी आ गई तो पंडित जी को दे आओ, फलाना आ गया तो पंडित जी को दे आओ, ये श्राद्ध आ गया तो पंडित जी को, नहीं तो फिर उनकी रोटी कैसे? कि ही इज गिविंग दी नॉलेज फॉर फ्री। तो बार्टर सिस्टम होता था कि उसको कैसे मिले रोटी, उसको भी तो रोटी मिलनी चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा? लालच नहीं आएगा उसको कभी, तो वो जो ज्ञान को पूरा फुल टू देगा। अब आप जैसे मैंने आपसे पैसे लिए इतने रुपए, जैसे अभी हमने इंग्लिश सिस्टम कर लिया, अभी 20,000 रुपए लूंगा, 7 क्लास पढ़ाऊंगा, 2-2 घंटे की क्लास है, 14 घंटे 20,000 रुपीज। 14 घंटे जैसे ही खत्म हुए तो मैंने कहा भैया मैंने 14 घंटे पढ़ा दिया, उसके बाद जो है पैसे तो पैसा पैसा। अब मैं कोशिश करूंगा कि 14 घंटे में उतना ही पढ़ाऊं ताकि तुम्हारी जो है तसल्ली पूरी ना हो। लेकिन उन्होंने कहा पैसा इसको इसीलिए नहीं देना, ये तसल्ली सबकी पूरी करे। ठीक है, तो ब्राह्मण को पैसे इसलिए ब्राह्मण को ही श्राद्ध में देते हैं। अब आप ये बोले जी ब्राह्मण खा जाते हैं मोटा, नहीं, वो सिस्टम था उस समय। आज वो सिस्टम चेंज हो गया तो ठीक है, श्राद्ध में कोई गरीब है उसको भी दो, बस फाइन, वक्त जैसे बदलेगा आप बदलोगे। लेकिन मैं वो सिस्टम बता रहा हूँ कि पंडित को क्यों दे दिया, ब्राह्मण को क्यों भोजन कराया जाता है उस समय बुला, और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है। क्यों? नॉलेज उससे लेनी है। ठीक है, हाँ पंकज तेरा हाथ ऊपर करो। सर इसकी कोई कैलकुलेशन भी होती है? कोई कैलकुलेशन के बेसिस पे बोलते हैं कैलकुलेशन ऐसे? बताऊंगा ना जी, बताया तो इंडियन कैलेंडर बनेगा ना जब, जी। तो फिर मैं बताऊंगा ना कि जो जो ईयर कब से शुरू होगा। हमारा 1 जनवरी को ईयर शुरू नहीं होगा ना यार, हमारा वसंत ऋतु में शुरू होगा ना यार। ओके। जब प्रकृति खुश होगी तब हमारा शुरू होगा, जब ऐसे पड़े होंगे तब नहीं होगा। 2 पैक चढ़ाए और न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो गया, ऐसे नहीं है ना। जी सर। हमारा जब प्रकृति जब सबसे ज्यादा देने को, आप भी खुश हैं प्रकृति भी खुश है तब। और फिर उसके बाद 9th डे के होगी रामनवमी। रामनवमी क्यों होती है? क्योंकि 9वीं क्लास पास की थी उस दिन भगवान राम ने, ठीक है ना, इसलिए मनाई जाती है। ठीक है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको इस पे बात करेंगे तो ठीक है। तो मतलब ये मैंने आपको पितृपक्ष का बताया था, पितृ दोष का, पितृपक्ष श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं इसके बारे में बताया। ठीक है, तो आज की कक्षा फिर यहीं समाप्त होती है। तो आज की कक्षा में आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, मैं बच गया। बस ये ठीक है। ठीक है, तो फिर
अगली कक्षा में फिर हम ये फर्दर एक मिथ जरूर लेंगे, जैसे आप पितृपक्ष ले लिया, मंगली क्या समथिंग, साथ में और कैलकुलेशन पार्ट या और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है सर एक, क्योंकि आपने आज मिथ पढ़ाई इसलिए ये क्वेश्चन मतलब मैंने सोचा कभी आगे पूछूंगा, बट क्योंकि ये टॉपिक छिड़ा है बोलो। तो मैंने YouTube पे काफी लोगों को सुना है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर एक तो मतलब मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं, तो इस चीज पे काफी लोगों का डिस्प्यूट रहा है, मतलब कुछ इस तरफ है और कुछ उस तरफ है, द रिलेशनशिप बिटवीन मरकरी एंड जुपिटर। हमें क्या कहते हैं, हमारे को तो हमारे रिलेशन से मतलब है, मरकरी जुपिटर का से हमारा क्या रिलेशन, उनके आपस में लड़ते हो, वो अपना मतलब वो सवाल जवाब करते रहते हैं। मरकरी ने वो उसका बेटा है, वो ऐसे करके बेटा पैदा हो गया, अलान किया फलान किया, उससे हमारा कोई लेना देना। हाँ मतलब एक ये मत है, और दूसरा मत ये है कि बिकॉज एक बुद्धि है और एक ज्ञान है, मतलब एक विजडम है और एक मतलब हार्डकोर बुद्धि है। इंटेलेक्ट है, मरकरी इज इंटेलेक्ट एंड हाँ जुपिटर इज विजडम। हाँ जी, विजडम, तो ये आपस में दे आर वेरी मतलब गो हैंड इन हैंड, तो ये तो आपस में दोस्त की तरह ही रहेंगे, दुश्मन नहीं रहेंगे। और दूसरा मत वो है कि वो उसके बीवी के साथ भाग गया था, वो उसका बास्टर्ड चाइल्ड एंड ऑल दैट, इसलिए तो ये सब चीजों को मतलब कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या मतलब है इसका कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई मतलब। उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं इनको, ठीक है, ये ना सारे उल्टी पुल्टी बात करते हैं, कोई ढंग की बात नहीं करता। वो गणेश जी का गला काट दिया जी जो है भगवान शिव ने। अब बताओ, एक 5 साल का बच्चा है अनुपमा जी, अब उससे पूछा, अब उसने पूछ लिया, मम्मी 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 ये जो है गणेश जी का सिर पे हाथी का मुंह। बोले बेटे ऐसे ना पार्वती मैया जो थी ना नाई नाई कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटे तू बाहर खड़ा हो जाइए, किसी को आने नहीं देना। बोले बाहर खड़ा, बोले बेटे पहले वो बाथरूम नहीं, क्यों बाथरूम नहीं होता था, कुंडी नहीं लगा सकती थी? वो बच्चे समझ ही नहीं आ रहा, तो समझ में आ गई, चलो भी बाथरूम नहीं होता था। फिर ना वो भगवान शिव आए, उनने कहा मैंने तो मिलना तेरी मम्मी से। मैंने मम्मी, वो तो जानते नहीं ना, मम्मी बोला पार्वती से, बोलता मैं तुम नहीं जा सकते। अब मुझको ये बताओ अनुपमा जी, ऐसी क्या डेस्परेशन है कि भगवान शिव को कि बच्चे का गला काट के घुसना, तो तुम्हें 1000 साल से वो कर रहे हो, अब 1 सेकंड भी नहीं रुक सकते, ऐसी क्या डेस्परेशन होगी यार, रुक जा 5 मिनट नहा लेंदे यार जनानी यार कोई बात को कोई अर्थ है, बेकार की बात। फिर उन्होंने काट दिया, अब वो बोले काट दिया बच्चे को तो हो जाएगा, मेरे पापा तो मेरे को चॉकलेट ला के देते हैं फलाना, मम्मी डांटते रहते हैं, पापा तो हमेशा ही पैम्पर करेंगे बच्चे को। तो बच्चे को तो शॉक, विल गो इनटू शॉक कि अब आप भी, जो मेरे लिए भी शौक है, जो पूरी दुनिया को जानता है उसको ये नहीं पता ये मेरी औलाद खड़ी है सामने, ये कैसे माने? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझा दे भाई साहब, मैं भी समझने को तैयार हूं। बेफालतू के यार ये कुछ इन्होंने कहानियां बना रखी हैं, इस पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ये बेकार की कहानी है। नहीं वो यार पंकज इतना ना डरा कर यार, डर के आगे जीता, मैं मेंटन ड्यू पी लेता हूँ, मेंटन ड्यू, इतना ना डरा कर यार, कितनी उम्र रहेगी हमारी, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो, बेकार की बात है ना यार। आप बता दो उनको कि भगवान शिव को क्या वो खेड़ा है, गलत बात है ना यार। भगवान शिव को भी बेइज्जत कर रहे हैं, माता पार्वती को भी बेइज्जत कर रहे हैं, और गणेश जी को बेइज्जत कर रहे हैं। मेरा तो उल्टा है, मेरे जैसे ज्यादा पंकज तेरे को भगवान को मानने वाला आदमी नहीं मिलेगा पृथ्वी पे। लेकिन बात को सच तो बोलो ना यार, उठाया बजाय गला काटे, बोला अच्छा मेरी सेट करना है, कोई और हाथी का गला लाओगे, अरे यार तो मतलब है बात का, वही लगा दो भाई, वही क्यों नहीं लगा देते तुम, तो इतने बड़े भगवान हो। तो ये सब झूठी कहानी है, ये हमारे भगवानों को बेइज्जत। यही आपसे कोई मुस्लिम पूछ ले, क्रिश्चियन पूछ ले, क्या जवाब आ जाता है? अब ये देखो ना वहां पर क्या जवाब है। चलो हम तो अपना घर में निपटारा कर लेंगे, चल ठीक है यार पंडित जी कोई बात नहीं, कहानी सुना लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है यार, नहीं है उसको ज्ञान, छोड़ो यार। लेकिन हमसे कोई क्रिश्चियन पूछ ले, हम उसको बोले भाई तेरा भगवान का तेरे इसका क्या है यार, किले ठुकी हर जगह यार। हमारे तो रामचंद्र जी तो पेल पाल के लाए थे अपनी, है ना, माता सीता छुड़ा के लाए थे, तेरे तो कुछ नहीं। अब वो ये पूछ ले, फिर क्या जवाब हमारे पास? तो इसलिए ये बेकार की बातें हैं, ये कई कई सारी ऐसे ड्रामे बेकार की है, गंदी बात करते हैं।
बेकार की, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो कहानी वो उस तरह से ठीक है, जैसे मैंने बताया ना भाई 27 उसकी बीवी है, 27 बीवी कहाँ से हो देंगी यार, अजय एक बीवी संभलती है, रामचंद्र जी सीता माता को संभाल पाए, मानती भी नहीं, जरा सी बात नहीं मानती थी। वने मत चलना वहां पर, क्या नाम है, 14 साल हनीमून मनाना यार, मत चल, मना चलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा वो नहीं पार करना, नहीं पार करूंगी, मानती नहीं, वही नहीं मानती थी, हमारी बीवी क्यों माने भाई, वो बस 27 से बीवियां कैसे हो जाएंगी, तो उसका अर्थ है ना यार। अब यार भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियां थी, बेकार की बात है, 16,000 कहां से हुई, वो पति थे। पति का मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारी जो प्रतिभा पाटिल थी वो राष्ट्रपत्नी थी, पति का मतलब पालक है यहाँ, पति का मतलब पालना करने वाला, तो फीमेल भी पालना करने वाली हो सकती है, उसमें क्या बात है। तो वो पति का मतलब वहां पर वो 16,000 जो लड़कियां थी, बकासुर उसको ले गया था, घर वाले वापस नहीं रखते, तो उसको पाला था फादरली। वो बेफालतू की बात करे, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करे, चपेट मारो सारा, गधे के बच्चे, बेकार की बात करते। ये ठीक है, अपने बच्चे हैं, दो लगा भी दो लगाए ना तो वो फील भी नहीं आती यार, अपने नहीं है। देख 2 थप्पड़ लगाए तो अपना लगता है अपना बच्चा है नहीं तो भाई दूसरे के बच्चे को थोड़ा मार सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास।